22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, आज 17 तारीख है। शहादतगंज हाईवे पर हम हैं, जो यहाँ से नया घाट होते हुए जा रहा है। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बस संचालित होने के कारण कुछ समस्या हो रही है। ऑटो ड्राइवर के देख रहे हैं कि यहाँ पर हैं, इन लोगों को सवारियाँ नहीं मिल रही हैं। सवारियाँ नहीं मिलने का मेन एक रीज़न है कि चलने के वजह से यहाँ के कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोगों में आक्रोश भी है कि जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, यात्री भी नहीं आ पा रहे हैं डाइवर्जन की वजह से। हमारे साथ ड्राइवर हैं जो नाराज़ है इसलिए हैं कि इनको सवारी नहीं मिल रही है। तो क्या कहेंगे, रोज़गार को लेकर के आपका क्या कहना है सर? रोजगार एकदम बेकार है। क्या बेकार आपको लग रहा है? देखिए, प्राइवेट बसों भी चला दिए हैं जी, ऑटो भी चला दिए हैं जी। दिन भर ड्राइवर आदमी मजदूरी दे रहे हैं, मजदूरी भी नहीं निकल रहा है। बीवी बच्चे बाल बच्चे कहाँ खिलाएंगे? जी जी, यही कहना है। सब कुछ चला गया, अब क्या चाहिए? पूरा दिन भर के दिन में 100-200 रुपया नहीं आ रहा है। जी जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, भाई साहब का हृदय अंदर से बहुत दुखित है। जो सरकारी बस और प्राइवेट बसें संचालित हो गई हैं, इन लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। अंदर से बहुत दुखी हैं, रोज़गार इनका छिन गया है। सरकार को कुछ उचित प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ से ऑटो चला करके इनका परिवार जीविकोपार्जन कर रहा था। लेकिन आज इस मुश्किल की घड़ी में देखिए, बस भी आ गई है। दुबग्गा बस है, भरत कुंड से अयोध्या धाम होते हुए इसी बस संचालन के वजह से इन लोगों का रोज़गार छिन गया है। जो शहादतगंज से होते हुए नया घाट को जा रही है, 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा होने को है। ये बस लगातार चल रही है। ऑटो रिक्शा चालक, जितने भी संचालक हैं, ये लोग अंदर से दुखी हैं। लेकिन भारत सरकार के द्वारा कुछ बहुत कम रेट में ये सरकारी बसें संचालित की जा रही हैं, तो इन लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि ऐसी सरकार रहने से क्या फ़ायदा है, जब गरीब लोग भूखे मर रहे, तो बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, कमाई धमाई है नहीं बिल्कुल। जी जी। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा? 10 काम अच्छा किए तो 20 काम नुकसान किए। जी जी। तो ऐसी सरकार रहने से क्या फ़ायदा? जब हमको तकलीफ़ें सहना है तो वैसे हम भूखे मर रहे हैं तो वैसे मर जाएं। तो ऑटो चला करके आप परिवार को चलाते थे, जो बसें आज संचालित हो गई हैं, कहीं न कहीं बहुत कम शुल्क में ले जा रही हैं, आप ऑटो चला करके अपना परिवार चिल्लाते थे। तो सरकार ने कहीं न कहीं देखा है आपका रोज़गार छीन लिया है। कुछ लोग इससे खुश भी हैं, रोज़गार बढ़ा है। तो क्या लगता है, रोज़गार बढ़ा है या कम हुआ है? हमको तो यही लगता है कि कम हो गया पहले से भी। जी जी जी। कैसे आप कह रहे हैं कि कम हुआ? जी, पहले जैसे चलाते थे तो ये कमा खा लेते थे जी, और अब जब से बस चल गई तब से कमा ही खा नहीं पा रहे हैं। 100 रुपया भी आना मुश्किल हो रहा है। जी जी जी। देख लीजिए, यहाँ के ड्राइवर में आक्रोश है। ये लोग का यही मानना है कि जो सरकारी बसें चल रही हैं, वो सरकारी बसें चलने से इन लोगों का परिवार चलता था। लेकिन आज ये परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। वह सुबह से शाम हो जाती है, 100 रुपये लोगों के जेब में नहीं जाता है। भाई साहब हैं, ये भी बता रहे थे। तो क्या ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद बसें बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी? क्या लगता है आपको? तो योगी के ऊपर है भाई, जो कराएंगे वो नहीं कराएंगे। हम लोग की तो बस के बात है नहीं। जी जी। जो कराएंगे जो उन्हीं सब कराएंगे। बाकी भगवान की कृपा है, जो देंगे, ना तो छोड़ देंगे चलाना। जी जी। तो उसके बाद क्या करेंगे अगर आपका रिक्शा चलाना बंद हो गया? आप ड्राइवरी के कितने साल से कर रहे थे सर? 5 साल से। जब 5 साल से आप ड्राइवर का काम करते थे और जब से सरकारी बसें चली, आपका रोज़गार छिन गया है। बिल्कुल। तो क्या सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से ही मांग करेंगे, या कोई रोज़गार दीजिए जी, या तो बसें बंद करा दीजिए। जी जी। हमारी ये कहना है, बाकी इच्छा उनकी है भाई। ज़बरदस्ती तो कोई कुछ करा नहीं पाएगा कोई। जी। हाँ। देखिए, जितने गरीब तबके के लोग हैं, शहादतगंज नया घाट से ऑटो से चला रहे थे, उनका सरकार के प्रति आक्रोश है कि इनका रोज़गार छिन गया है। भाई साहब खुश हैं ना? हाँ, खुश हैं भैया, खुश हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं। देख रहे हैं, सवारी आप 4, 5, 6 बैठाते थे, लेकिन आज सिंगल लेकर सवारी जा रहे हैं। सवारी मिल ही नहीं रही है भैया। तो क्यों सवारी नहीं मिल रही है?
अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। इसके पीछे ठंड का चल रहा है रीजन? ना, हाँ? ठंड का मौसम है, सवारी नहीं है। जैसे डायवर्जन हुआ और 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आह्वान किया है कि किसी को अयोध्या नया घाट पर नहीं आना है, तो कहीं ऐसा नहीं तो इसके वजह से सवारियां? हाँ, इस वजह से कम है। उसके बाद फिर जैसे राम मंदिर उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद सवारी मिलने लगेगी, आने लगेंगी बारिश। तो ये जो सरकारी बस एक चल रही है शहादतगंज से नया घाट है, इसको चलने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ई रिक्शा चालक और हैं उन लोगों तो कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है। नहीं, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, विक्रम वाले पे प्रभाव पड़ेगा।